जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, कर्म ही सबसे बड़ा बंधन है। कर्म बंधन से छुटकारा पाने का सहज और सरल उपाय है। भक्तों, वास्तव में हमारे संत समझाते हैं कि कर्म ही बंधन है और कर्म के बंधन से ही हम स्वर्ग और नरक में जाते और आते रहते हैं। लेकिन इस कर्म बंधन से छुटकारा पाने का हमारे संतों ने बहुत ही सहज और सरल उपाय बताया है। आप थोड़ा सा ध्यान से सुने तो कर्म बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। और अगर आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो आपको परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी, और एक बार परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई तो दोबारा फिर बंधन में आना ही नहीं पड़ेगा। कर्म अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे कर्म का फल हमें देवता रूप प्रदान करता है, और जो बुरे कर्म होते हैं वे हमें अधोगति में ले जाते हैं। नीची योनियों में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, जिनमें असहाय दुख होता है। लेकिन दोनों हैं बंधन के कारण। लेकिन संत हमें समझा रहे हैं कि जो कर्म का बंधन है वास्तव में बहुत ही जटिल है। लेकिन अगर आप कर्म बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह सहज और सरल उपाय अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आप बड़ी आसानी से कर्म बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। और कर्म बंधन से छुटकारा हुआ तो आपको वह आनंद मिलेगा जो कभी आपसे छिनेगा ही नहीं। और आनंद की स्थिति वह होती है जो परमानंद की होती है, क्योंकि जब आनंद की स्थिति एक बार शुरू होती है वह कभी घटती नहीं है, वह हमेशा बढ़ती ही रहती है। घटने का तो उसका मतलब ही नहीं। सुख और दुख घटते बढ़ते हैं, जिससे कभी लाभ हुआ कभी हानि हुआ, कभी यश हुआ कभी अपयश हुआ। यही कर्म के बंधन है। तो भक्तों, जो हम आपको बताने जा रहे हैं कर्म बंधन से, जो हमारे शास्त्रों में भी बताया है, संतों ने भी समझाया है, केवल और केवल हमने अपने कर्म बंधनों से छुटकारा पाना है तो नित्य प्रति सुबह शाम, सुबह उठते ही उस परमात्मा को कोटि कोटि नमन करें, क्योंकि उसने हमें इस संसार में भेजा है और मनुष्य शरीर दिया है, और उसमें हमें बुद्धि मन इंद्रियां सब कुछ दिया है जिससे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम इस शरीर से नहीं प्राप्त कर सकते। तो सुबह सुबह उसका धन्यवाद करें, और ऐसे ही रात को सोते समय धन्यवाद करें। दोनों समय, सोते समय और सुबह जागते समय उसको कोटि कोटि नमन करें, क्योंकि उसने मनुष्य शरीर दिया और उसमें स्वयं बैठ कर के हमारा हित भी चाह रहा है। हम अगर एक कदम चलते हैं तो वह हमारी तरफ 10 कदम चलता है, लेकिन हम इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। वह हमारे लिए दोनों हाथ पसार करके खड़ा हुआ है, लेकिन हम इतने अज्ञानी हैं, हम इतने मूर्ख हैं कि उसकी तरफ हाथ बढ़ाते ही नहीं। वह हमें पाने के लिए, हमसे मिलने के लिए इतना बेचैन है जिसके बारे में वाणी नहीं बता सकती। तो भक्तों, यह तभी हो सकता है जब हमारे को कर्म बंधन से मुक्त हुआ जाए। और मुक्त हम ऐसे हो सकते हैं कि जैसे हमने बताया, सुबह शाम, शाम को सोते समय, सुबह उठते समय कोटि कोटि नमन करें और प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, हे सर्वेश्वर,
ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक, सृष्टि के रचयिता और हर जीव के रचने वाले, हर जीव के अंदर निवास करने वाले, मैंने जो भी तन से, मन से, धन से, मन से, क्रम से, वचन से जो भी मैंने कर्म किए हैं आज के दिन में, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक, और जो भी मैं करूँगा मैं सब आपको अर्पण करता हूँ। आप यह न सोचें कि आप अच्छे कर्म अपने पास रखें और बुरे कर्म उसको अर्पण कर दें, नहीं, यह तो एक बेईमानी होगी। अच्छे भी बुरे भी, शुभ भी अशुभ भी, सारे कर्म तन मन धन से, मन क्रम वचन से उसको अर्पण करें और अपने एकाग्र मन से अर्पण करें। तो अगर आप ये ऐसा नित्य प्रति करेंगे तो आपको इस जीवन में ही उस आनंद की प्राप्ति होगी जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं, और आपको परमात्मा की भी प्राप्ति होगी। इस तरह से ही आपका जो कर्म बंधन है वह कट सकता है और कोई उपाय नहीं है। तो भक्तों, जो हमने आपको बताया, आपको समझाया, अगर आपकी समझ में आए तो नित्य प्रति सुबह शाम यह कार्य करें और अपने जो कर्म बंधन है उनको समाप्त करें और उस परम पिता परमात्मा की, जिसकी आप संतान हैं, उसको प्राप्त करें, उससे मिलें और सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा पाएं और आनंद की स्थिति में हमेशा अनंत काल तक के लिए रहें। अब हमारी अर्जी है, आपकी मर्जी है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।